प्रिय छात्रगण, प्यार भरा नमस्कार। मैं हिंदी शिक्षक राजेश कलिया आप तमाम विद्यार्थियों का सुभाष चंद्र बोस ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस ऑनलाइन चैनल पर धन्यवाद करता हूं। प्यारे बच्चों, कल हम कक्षा 10 के महत्वपूर्ण टॉपिक विशेषण के बारे में पढ़ रहे थे। कल हमने ये पढ़ा विशेषण किसे कहते हैं। तो कल हमने विशेषण किसे कहते हैं इस पर जाना, साथ ही ये जाना विशेषण का बच्चों आधार क्या है। मैंने कल आपको बताया था वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण देके मैंने बताया था रे है, आ है, मैं है, ए है। इस वर्णों के सार्थक समूह से जो एक शब्द बना राम, तो वर्णों का सार्थक समूह जो है वो शब्द है। शब्दों के कई भेद होते हैं। आपको मैंने शब्दों के भेद के बारे में बताया था। शब्द जो है उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इसके अलावा संकर शब्द भी है। आपको मैंने ये बताया व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक और योग रूढ़। इसके अलावा मैंने आपको रूप परिवर्तन, व्याकरणिक विवेचन या प्रयोग के आधार पर बताया। इस आधार पर विद्यार्थियों शब्दों के 2 भेद होते हैं, एक तो विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जबकि अविकारी के भी बच्चों 4 भेद है। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, समुचय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो प्यारे बच्चों, आप यहां ये समझे और ये समझे होंगे कि विशेषण जो है वो व्याकरणिक विवेचन, प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों का भेद है। विशेषण के अलावा संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया ये भी विकारी है। इसके अलावा मैंने कल की कक्षा में आपको ये बताया कि विशेषण किसे कहते हैं। बच्चों, मैंने कहा था कि ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता को प्रकट करते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के स्वरूप मैंने बताया था, जैसे काला घोड़ा है, तो घोड़ा विशेष्य है, काला विशेषण है। विशेष्य के बारे में आपको मैंने बताया था कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। आज की हमारी जो कक्षा है वो इससे आगे की जो बातें हैं उनको लेकर है। कल आपको वीडियो के अंत में मैंने ये भी बताया था कि विशेषण के मुख्यतः 4 भेद है। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। इसके अलावा विशेषण के 2 अन्य भेद ही है। कुछ पुस्तकें हैं, आप उसमें पढ़ोगे, वहां ऐसा लिखा हुआ होगा कि विशेषण के 5 भेद है। तो बच्चों, उसमें एक भेद और जोड़ दिया जाता है, व्यक्तिवाचक विशेषण। पर व्यक्तिवाचक जो विशेषण है मूलतः गुणवाचक विशेषण ही है। ठीक इस उदाहरण को मैं इस प्रकार से आपको समझा सकता हूं कि जैसे संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण, दशा, इनके नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 ही भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। पर अंग्रेजी के आधार पर इसमें भी द्रव्यवाचक और समूहवाचक इनको और जोड़ दिया जाता है। पर मूलतः जो ही है वापिस जो द्रव्यवाचक है और समूहवाचक है किस में शामिल होता है? हिंदी में बच्चों जातिवाचक संज्ञा में। ठीक वैसे ही व्यक्तिवाचक विशेषण जो है वो मूलतः किस में शामिल हो जाता है? मूलतः गुणवाचक में शामिल हो जाता है। इसके अलावा एक भेद और बताया था मैंने विशेषण का, भिन्नतावाचक या विभागवाचक। देखिए, भिन्नता या विभागवाचक है ये फिर वही बात, जैसे व्यक्तिवाचक विशेषण जो है गुणवाचक में शामिल हो जाता है, ठीक वैसे ही भिन्नतावाचक या विभागवाचक है वो संख्यावाची विशेषण में शामिल हो जाता है। तो चलो आज बच्चों हम ये जानेंगे कि विशेषण
के भेद जो है, गुणवाचक विशेषण हम किसे कहते हैं, परिमाणवाचक संख्यावाची विशेषण किसे कहते हैं, और इसके अलावा सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। हम विद्यार्थियों ये भी जानेंगे कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। प्रविशेषण कल मैंने 2-4 उदाहरण देकर बताया था कि मैं चाय बहुत पीता हूँ, तो मैं चाय बहुत पीता हूँ, यहाँ बहुत शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है, जबकि मैं बहुत चाय पीता हूँ, यहाँ चाय संज्ञा है, इसकी विशेषता है बहुत, तो यहाँ बहुत क्या है, विशेषण है। ऐसे कहे तो कि राम बहुत चालाक लड़का है, तो बहुत शब्द है, यहाँ चालाक की विशेषता है, तो विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द प्रविशेषण होंगे। तो प्रविशेषण के बारे में जानेंगे, साथ ही हम विशेषण की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों मैं पहले ही बता देता हूं, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। आज हम ये भी जानेंगे कि प्रयोग के आधार पर जो विशेषण है वो कितने प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो उद्देश्यवाचक विशेषण और एक विधेयवाचक विशेषण। उद्देश्यवाचक विशेषण किसे कहते हैं? उद्देश्यवाचक विशेषण अर्थात जिस वाक्यों में विशेषण पहले एवं विशेष्य बाद प्रयुक्त होते हैं वो तो उद्देश्यवाचक, और विधेयवाचक जिसमें विशेष्य पहले प्रयुक्त हो और विशेषण बाद में प्रयुक्त हो वो विधेयवाचक। तो चलो इन तमाम विशेषण के प्रश्नों की बातों को जानकारी जुटाने हेतु आज की हमारी कक्षा होगी। चलो हम ये पढ़ते हैं विशेषण के भेद। देखिए विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा है विद्यार्थियों परिमाणवाचक, और चौथा है संकेतवाचक, या इन्हीं को सार्वनामी कहा जाता है। मूलतः संकेतवाचक या सार्वनामिक है वो सर्वनाम होता है, सर्वनाम की तरह प्रयुक्त होता है, पर यहाँ किसी पदार्थ या संकेतित पदार्थ से पहले प्रयुक्त हो जाता है, तो किसी पदार्थ की ओर संकेत करता है, अतएव इनको संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। हम गुणवाचक विशेषण को पढ़े सबसे पहले। गुणवाचक विशेषण पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कल मैंने विशेषण पहचान करने का तरीका आपको बताया था। विशेषण को कैसे पहचाने, वाक्य प्रयोग ऐसा किया जाए, आप किसी विशेषण को पहचानने के लिए प्रश्न करिए, कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितनी, कितने। जब आप वाक्य में कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितनी, कितने शब्दों से कोई प्रश्न करते हो तो उसके उत्तर में जो प्राप्त होगा वो सदैव क्या होगा? विशेषण होगा। ठीक वैसे ही कैसा, कैसी, कैसे, इनके उत्तर में जो विद्यार्थियों प्राप्त होगा, इनके उत्तर में जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? वो गुणवाचक विशेषण होगा। जबकि कितना, कितनी, कितने, इनके उत्तर में जो प्राप्त होगा वो या तो संख्या या परिमाणवाचक। तो चलो सबसे पहले हम जानते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की मैं सीधी सीधी परिभाषा बताऊं तो ऐसे विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ के रंग, रूप, आकार, दशा, दिशा, गुण, दोष, स्थान, काल, स्पर्श इत्यादि विशेषताओं को प्रकट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो चलो लिखिए, ऐसे विशेषण शब्द, ऐसे विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ के
जो किसी पदार्थ के, मैंने बताया था रंग, किसी पदार्थ के रंग, रूप, आकार, रंग, रूप, आकार, दशा, दिशा, गुण। तो रंग, रूप, आकार, दशा, दिशा, गुण, दोष, स्थान, इसके अलावा विद्यार्थियों काल, स्पारस इत्यादि विशेषताओं को, इत्यादि विशेषताओं को प्रकट हमारी भाषा शुद्ध हो ऐसे विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ के रंग, रूप, आकार, दशा, दिशा, गुण, दोष, स्थान, काल, स्पर्श इत्यादि विशेषताओं को प्रकट करते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं। वो विशेषण शब्द जो हमें किसी पदार्थ या किसी संकेतित वस्तु जो है उसका रंग बताएंगे, रूप बताएंगे या आकार बताएंगे या उसकी दशा को व्यक्त करेंगे, दिशा, गुण, दोष और स्थान इसको अभिव्यक्त कर रहे हो या काल स्पर्श को बता रहे हो, तो ऐसी विशेषताओं को प्रकट करने वाले जो शब्द है वो क्या कहलाएंगे? वो बच्चों गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे अगर विशेषण की थोड़ी सी गहराई में और चले जाए तो बच्चों गुणवाचक विशेषण है उनके कई भेद और कर दिए जाते हैं। जैसे रंग बताएंगे वो रंग बोधक, रूप बताएंगे रूप बोधक, आकार से आकार बोधक या आकारवाचक, दशावाचक, दिशा बोधक, गुणवाचक, दोष बोधक, स्थान बोधक, काल बोधक, स्पर्श बोधक। चलो ये सामान्य ही आप समझ सकते हो। जैसे रंग की बात करें तो हम ये कह दे सफेद हाथी, तो यहां हाथी विशेष्य है, इसकी विशेषता बतलाई जा रही है और वो कैसा है? सफेद है। तो हाथी का क्या बतलाया गया? हाथी का विद्यार्थियों रंग बतलाया गया। तो जैसे इसके अलावा रूप है सुंदर लड़का, सुंदर लड़का, तो यहां लड़का है, इसकी किस विशेषता की ओर इंगित किया गया है? यहां ये बताया गया कि उसका रूप कैसा है। आकार से आप यूं समझ सकते हो छोटा मकान, तो मकान जो विशेष्य है उनका आकार बतलाया गया है। दशा, दशा कहे तो जैसे फटी साड़ी, फटी साड़ी या साड़ी है, इसकी दशा बतलाई गई है। जैसे दिशा से उत्तरी हवाएं, तो ये उत्तरी क्या है? ये दिशा है। गुण, गुण से आप ये समझ सकते हो जैसे भले लोग, जबकि भलाई, भलाई भाववाचक संज्ञा है, भले लोग जो है वो विशेष्य है, भले क्या है? विशेषण है। तो गुण आ गया। इसके अलावा जैसे दोष है, दोष से आप समझिए गंदी बस्ती, तो बस्ती है विशेष्य है, गंदी है ये इनका दोष है। स्थान से आप समझ सकते हो जैसे जोधपुरी साड़ी, तो साड़ी है ये कि किस स्थान की साड़ी है? स्थान की विशेषता को बतला रहा है, तो जोधपुरी। काल, काल जैसे
प्राचीन सभ्यता। तो यहां प्राचीन ये काल है। स्पर्श, स्पर्श आप समझिएगा जैसे कोमल हाथ, तो यहां कोमल जो है वो स्पर्श है। स्पर्श का मतलब हाथ यहां विशेष है। तो विद्यार्थियों आप ये समझिए गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? ऐसे विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ के रंग, रूप, आकार, दशा, दिशा, गुण, दोष, स्थान, काल, स्पर्श इत्यादि विशेषताओं को प्रकट करते हैं। हाँ, मैं फिर से बता देता हूं, कैसा, कैसी, कैसे, अगर वाक्यगत ऐसा प्रयोग किया जाए, कैसा, कैसी, कैसे, इस प्रश्नों के उत्तर में जो प्राप्त होगा वो सदैव क्या होगा? गुणवाचक। जैसे कैसा हाथी, आपका उत्तर होगा सफेद हाथी। कैसा लड़का, सुंदर लड़का। कैसा मकान, छोटा मकान। कैसी साड़ी, फटी साड़ी। कैसी हवाएं, उत्तरी हवाएं। कैसे लोग, भले या बुरे लोग। कैसी बस्ती, गंदी। कैसी साड़ी, जोधपुरी। कैसी सभ्यता, प्राचीन। कैसे हाथ, कोमल। तो कैसा, कैसी, कैसे से हम प्रश्न कर रहे हैं, तो उसके उत्तर में जो शब्द प्राप्त होगा वो क्या होगा? वो होगा गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण इनको अच्छी तरह से समझिएगा और इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इनके बाद दूसरा पढ़ेंगे हम संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाची विशेषण। प्यारे बच्चों, संख्यावाची विशेषण किसे कहेंगे? यानी जो विशेषण शब्द किसी पदार्थ की संख्या को प्रकट करते हैं वो संख्यावाची विशेषण होंगे। देखिए, किसी भी पदार्थ की संख्या को दो तरीके से प्रकट किया जाता है, या तो वो संख्या निश्चित है या अनिश्चित है। तो संख्या की निश्चितता या अनिश्चितता के आधार पर इनके कितने भेद होते हैं? इनके दो भेद होते हैं। एक तो निश्चित संख्यावाची विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। एक तो निश्चित संख्यावाची और दूसरा भेद अनिश्चित संख्यावाची। निश्चित संख्यावाची। चलो, संख्यावाचक विशेषण इनकी शब्दशः हम परिभाषा लिखे तो देखिए, जो विशेषण शब्द, जो विशेषण शब्द, जो विशेषण शब्द किसी पदार्थ की, किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित, किसी पदार्थ की संख्या को प्रकट करते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। इनके भेद, इनके भी दो भेद या उपभेद है। पहला है बच्चों निश्चित संख्यावाची। निश्चित संख्यावाची या वाचक, निश्चित संख्यावाचक। देखिए, निश्चित संख्यावाचक है, उसका भी आधार कई हो सकता है। जैसे संख्या के लिखे जाने वाले रूप के आधार पर इनके भी कई भेद है। या तो क्रम हो सकता है, या गणना हो सकती है, या फिर बच्चों आवृत्ति हो सकती है, या समुदाय हो सकता है, या समुच्चय हो सकता है। इस बात को आप थोड़ा ढंग से समझिएगा। सबसे पहले निश्चित संख्यावाची में मैं बताता हूं गणनावाचक। गणनावाचक, गणनावाचक 1 2 3 4 1
2, 3, 4, ये सब क्या है? ये बच्चों निश्चित संख्या तो है ही है, पर ये किसी गणना का बोध करवा रही है। 1, 2, 5, 15, 20, 50, ये क्या है? ये गणना है। जबकि क्रमवाचक से आप समझ सकते हो। क्रम जैसे पहला, दूसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पहली, दूसरी, प्रथम, द्वितीय, ये क्या है? ये क्रमवाचक है। तो इसमें आप लिख सकते हो पहला, दूसरा, पांचवा, प्रथम, द्वितीय, ये क्या है? ये किसी पदार्थ का क्रम है। पहला, दूसरा, पांचवा, या आप कह सकते हो पहली, दूसरी, ये भी अपने आप में क्रम है। इसके अलावा आवृत्ति हो सकती है। क्या हो सकती है बच्चों? आवृत्ति, आवृत्तिवाचक। आवृत्ति कैसे? आवृत्ति जैसे शब्द आ गया दुगुना, चौगुना, दुहरा, तिहरा, चौहरा, ऐसे शब्द। तो इससे क्या हो जाएगा? आवृत्ति से दुगुना, तिगुना, चौगुना, या आप ऐसा समझ सकते हो आवृत्ति में दुहरा, तिहरा, चौहरा, ये क्या है? ये आवृत्ति है। ये क्या है? आवृत्ति है। दुगुना, तिगुना, चौगुना, ये क्या है? ये आवृत्ति है। इसके बाद आप समझिए, आवृत्ति गणनावाचक हो गया, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, इसके अलावा समुदायवाचक। समुदाय या समूहवाचक। समुदाय में जैसे दोनों है, तीनों है, पांचों है, ये क्या है? ये है समुदायवाचक। एक और संकेतित पदार्थ की संख्या प्रकट करने का तरीका हो सकता है, या किसी समुच्चय में हम कर रहे हैं। समुच्चय में विद्यार्थियों जैसे दशक है, शतक है, शतसई है, ऐसे समुच्चय बोधक हो सकते हैं। या शताब्दी है, शताब्दी, शत का अर्थ 100, अब्द का अर्थ वर्ष, शतसई का अर्थ होता है 700 का समाहार। आगे हम समास जब पढ़ेंगे तो शतसई में जो है वो द्विगु समास है। सतसैया के दोवरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे गाँव करे गंभीर। तो सतसई का अर्थ होता है 700 का समाहार। प्यारे बच्चों, बिहारी सतसई जो लिखी गई थी ना, उसमें 713 दोये थे। मेरी भव बादा हरो राधा नागरी सोय, जा तन की झाई परे शाम हरित दुति होय। इसमें बिहारी दास जी ने जो राधा है उनकी स्तुति से जो बिहारी सतसई है इनका आरंभ किया था। और अंतिम बिहारी सतसई का दुआ है, हुकुम पाई जैसी को हरि राधिका प्रसाद, बिहारी करी सतसई भरी अनेक संवाद। यानी हुकुम पाई जैसी को, खैर ये बातें बाद की है, जब बिहारी के बारे में कभी आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। समुच्चय बोधक है, उसमें किसी समुच्चय का बोध होता है। तो देखिए, संख्यावाची विशेषण है, निश्चित संख्यावाची विशेषण, उसका आधार समुच्चय हो सकता है। समुच्चय में दशक है, शतक है, शतसई है, शताब्दी है। समुदाय दोनों, तीनों, पांचों, ये समुदाय हो सकता है। गणना 1, 2, 3, 4 है, 1, 2, 3, जिसको क्रमवाचक में पहला, दूसरा, पांचवा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये क्रम है। आवृत्ति दुगुना, तिगुना, चौगुना, दुहरा, तिहरा, चौहरा। तो इस प्रकार से ये क्या है? ये बच्चों है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा इनका भेद कौन सा हो सकता है? दूसरा संख्यावाची विशेषण है या संख्यावाचक है, इसका दूसरा भेद है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। दूसरा कौन सा है? अनिश्चित
संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक है। इसमें संख्या निश्चित नहीं होंगी। आप कह सकते हो कई, कुछ, शब्द, ऐसे शब्द, कई, कुछ शब्द, ऐसे शब्द क्या है, ऐसे अनिश्चित संख्यावाचक होंगे। इसके अलावा हम कह सकते बहुत, थोड़ा, ये सब क्या है, ये अनिश्चित है। तो संख्यावाचक विशेषण के दोनों भेद आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। चलो मैं यहां एक दो उदाहरण आपके सामने पेश कर रहा हूं, आप इस उदाहरणों से समझ सकते हो। जैसे आपसे यूं कहा जाए कि मेरे पास हिंदी व्याकरण की 1 दर्जन पुस्तकें हैं। तो आप बताइए इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है। तो 1 दर्जन है, तो विद्यार्थियों ये क्या है, ये संख्या है। पर 1 दर्जन जो है वो संख्या कैसी है, ये निश्चित है कि अनिश्चित है, ये निश्चित है। और निश्चित में भी बताइए गणनावाचक है कि क्रमवाचक है कि आवृत्तिवाचक है, समुदायवाचक है या समुच्चयवाचक है। तो बच्चों ये समुच्चयवाचक है। क्या है, समुच्चयवाचक है। अच्छा यूं कह दे कि मेरे पास हिंदी व्याकरण की दर्जनों पुस्तकें हैं, तब इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। या यूं कहे कि दुर्घटना में सैकड़ों लोग घायल हो गए, सैकड़ों लोग घायल हो गए। तो आप यहां बताइए इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है। तो दुर्घटना में सैकड़ों, सैकड़ों हमें ये पता नहीं है कितने सैकड़ों, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो विद्यार्थियों मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। आगे तीसरा जो विशेषण का भेद है वो है परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा है, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ की मात्रा को प्रकट करते हैं, किसी द्रव्य या किसी इकाई का मापतोल बता रहे हैं हमें, वो क्या है, वो परिमाणवाचक विशेषण। तो लिखिए जो विशेषण शब्द, जो विशेषण शब्द किसी पदार्थ की मात्रा या इकाई को प्रकट करते हैं, को प्रकट करते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये भी मात्रा की निश्चितता या अनिश्चितता के आधार पर कितने भेद है, तो आप नीचे ऐसा लिख सकते हो कि मात्रा की निश्चितता या अनिश्चितता के आधार पर परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 उपभेद है। पहला निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित
परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक किसे कहते हैं? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ की निश्चित मात्रा को प्रकट करते हैं, और अनिश्चित वे विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ की अनिश्चित मात्रा या इकाई को प्रकट करते हैं। देखिए निश्चित परिमाणवाचक में क्या है? निश्चित परिमाणवाचक में 2 मीटर, 5 लीटर, 10 किलोग्राम, ऐसे शब्द क्या होंगे? ऐसे निश्चित परिमाणवाचक होंगे। जबकि अनिश्चित में वही है, जैसे थोड़ा बहुत, कम ज़्यादा, थोड़ा बहुत, कम, जरा सा, ऐसे। जैसे जरा सा दूध देना, तो जरा सा दूध देना, तो ये तो यहाँ दूध की मात्रा जो है वो निश्चित नहीं है। ऐसे कह दे कि 5 लीटर दूध देना, तो 5 लीटर दूध देना, इसमें संख्या निश्चित है। जैसे यूं के अतिवृष्टि से हजारों टन खाद्यान्न नष्ट हो गया, तो अतिवृष्टि से हजारों टन, तो हजारों टन है, हजारों टन निश्चित नहीं है। अरे यूं कह दे तो अतिवृष्टि से 5000 टन खाद्यान्न नष्ट हो गया। देखिए ऐसे कह दे अतिवृष्टि से, अतिवृष्टि का अर्थ ज्यादा वर्षा होना, अल्पवृष्टि कम वर्षा होना। देखिए ऐसे कहा जाता है अति का भला न गर्जनार, अति की भली न भीत, अति का भला न बरसनार, अति की भली न प्रीत। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। अति परिचय ते होत है, अरुचि अनादर भाई, मलियागिरी की बेलनी चंदन देत जराए। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि से 1000 टन खाद्यान्न नष्ट हो गया। अतिवृष्टि से 1000 टन खाद्यान्न, 1000 टन क्या है? 1000 टन यह निश्चित है। क्या है? निश्चित है। जबकि यूं कहे अतिवृष्टि से हजारों टन, हजारों टन, तब हमें पता नहीं है कितने हजार टन, तो ये क्या है बच्चों? ये अनिश्चित है। ये क्या है? अनिश्चित है। मैं फिर से बता दूं, संख्यावाची और परिमाणवाचक दोनों ही अपने दो उपभेद रखते हैं। संख्यावाचक निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, परिमाणवाचक निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। और दोनों को पहचान करने का तरीका ये है कि किसी भी वाक्य में आप कितना, कितनी, कितने इस प्रश्नों से कितना, कितनी, कितने इस शब्दों से प्रश्न करें, उत्तर में जो प्राप्त होगा वो सदैव क्या होगा? या तो संख्यावाचक या परिमाणवाचक। एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे 2 उदाहरण मैं दे रहा हूं, इससे आप समझिएगा। एक तो कि ऐसे कहे कि थोड़े से रुपए देना, और एक है थोड़ा धन देना। देखिए एक समान सी है। अब इस बात को आप ये समझ सकते हो कि किसी विशेष्य पदार्थ को गिना जा सकता है, तब तो संख्यावाची विशेषण है। यानी रुपए देना, रुपयों को गिना जा सकता है, तो इसमें क्या है? इसमें संख्यावाची है। या विशेष्य पदार्थ को गिना नहीं जा सकता, तो वहां परिमाणवाचक होता है। तो चलो आज हमने गुणवाचक को जाना, संख्यावाचक और परिमाणवाचक को जाना। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे संकेतवाचक या सार्वनामिक, और साथ में हम ये पढ़ेंगे विशेषण की मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था क्या है, विशेषण के प्रयोग के आधार पर जो उद्देश्यवाचक है और विधेयवाचक वो क्या है। प्यारे बच्चों, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, घर में रहे, सुरक्षित रहे, आपका हौसला कदापि कम ना हो। अंत में यही कहूँगा कि बहुत गरूर है ये सिर्फ रे तूफान, जिद मुझे भी है इस दरिया को पार करना है। प्यारे बच्चों, आपको बहुत बहुत नमस्कार, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, भवतु सुमंगलम।